महाकुंभ का आज 23वां दिन है और कल महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने बसंत पंचमी का स्नान किया। सरकार की तरफ से दिए आंकड़ों के मुताबिक 2,57,00,000 लोगों ने स्नान किया, लेकिन ये स्नान महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि मौनी अमावस्या की भगदड़ और मौत के बाद ये पहला बड़ा स्नान था। लोग आए, स्नान करके गए, उनका अनुभव अच्छा रहा और अब इन सब के बीच आखिरी अमृत स्नान के बाद महाकुंभ अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि जो पूरा समापन होगा वो 26 फरवरी को होगा, लेकिन श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। संत 1-2 दिन में यहाँ से रवाना होने शुरू हो जाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आ रहे हैं, संगम में डुबकी लगाएंगे और उनके दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं आज प्रयागराज में भूटान नरेश भी संगम स्नान के लिए आ रहे हैं। त्रिवेणी संगम की लहरों पर अखंड आस्था के हिलोरे। धर्म, आस्था और संस्कृति का सबसे भव्य और दिव्य समागम। सनातन की तरंग, आस्था की उमंग से सराबोर तीर्थराज प्रयाग की ये तस्वीरें विहंगम हैं। ये अद्भुत, अतुलनीय दृश्य है इस महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान का। सनातन का अविस्मरणीय अनुष्ठान, जिसका हर दृश्य अलौकिक और दिव्यता से भरा है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद हर किसी की निगाहें बसंत पंचमी पर अंतिम अमृत स्नान पर टिकी हुई थी। महाकुंभ नगर की पावन भूमि पर ज्ञान की देवी मां सरस्वती के प्राकट्य उत्सव पर करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। करोड़ों श्रद्धालुओं को संभालने के लिए ये शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं की अग्नि परीक्षा थी, जिसमें सब कुछ कुशल मंगल रहा। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे थे। लखनऊ में सीएम आवास पर बने वॉर रूम से पल पल का अपडेट ले रहे थे। एक और मुख्यमंत्री, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और सीनियर अफसरों के साथ लगातार नजर बनाए हुए थे, तो दूसरी ओर आस्था के कैनवास पर सनातनियों का सैलाब अपने विश्वास के अद्भुत रंग भर रहा था। और उन रंगों से रंगे त्रिवेणी संगम तट की अद्भुत छटा देखते ही बन रही थी। एक एक करके साधु संतों के सभी 13 अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा निकली। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे की मनहूसियत ने महाकुंभ की चमक को फीका किया था, लेकिन कल बसंत पंचमी पर आखिरी अमृत स्नान में अखाड़ों का लाव लश्कर देखते ही बन रहा था। जयकारों के बीच पैदल चलते, घोड़ों पर सवार, रथों पर बैठे संत महात्माओं के दर्शन पाने के लिए संगम किनारे जन सैलाब उमड़ा। पूरी साज सज्जा के साथ निकले संतों सन्यासियों के आध्यात्मिक वैभव के साक्षी बने देश और दुनिया के कोने कोने से आए श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहे नागा बाबा। शरीर पर भस्म, भभूत, आंखों में सूरमा, हाथों में चिमटा, डमरू, त्रिशूल, भाला फरसा लेकर हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा सन्यासी संगम तट पहुंचे और पवित्र डुबकी लगाई। हर ओर सिर्फ और सिर्फ आस्था का सैलाब दिखा। सनातन के प्रति अखंड श्रद्धा और अटूट भक्ति का मिलाप दिखा। संगम तट पर उमड़े श्रद्धालुओं के इस सागर को संभालने के लिए प्रशासन के इंतजाम पुख्ता थे। महाकुंभ की भव्यता के साथ नीचे जमीन पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया, तो ऊपर आसमान से पुष्प वर्षा की गई। 144 साल के बाद समुद्र मंथन जैसे योग में आयोजित महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संगम नगरी पहुंच रहे हैं।
प्रधानमंत्री कल प्रयागराज पहुंचेंगे, गंगा पूजन करेंगे, संगम स्नान करेंगे और उनके दौरे के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आज प्रयागराज पहुंचेंगे। संगम नोस जाएंगे, अक्षय वट और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर और त्रिवेणी संकुल भी जाएंगे। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी को संपन्न होगा। अब तक देश विदेश के 37 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। अभी 22 दिन बाकी हैं और अनुमान है कि तब तक महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45 करोड़ तक पहुंच सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर महाकुंभ को लेकर आ रही है। दरअसल मौनी अमावस्या की जो भगदड़ हुई थी उसको लेकर बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से एक वीडियो कुछ इंस्टाग्राम हैंडल्स पर डाला गया था और बाद में ये पता चला कि वो हैंडल जो था वो नेपाल का था, लेकिन उसे मौनी अमावस्या का बताकर तमाम बातें लिखी गई थी। मौनी अमावस्या पर भगदड़ को लेकर भ्रामक खबर पोस्ट करने पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 7 व्यक्तियों के खिलाफ कोतवाली महाकुंभ में एफआईआर दर्ज कर ली है। सोशल मीडिया अकाउंट से नेपाल के वीडियो को महाकुंभ का बताया गया था। ये बताया गया था कि ये वीडियो मौनी अमावस्या का है। जो भ्रामक पोस्ट करने वाले अकाउंट हैं वो है ब्रजेश कुमार प्रजापति, रंजन शाक्य, अशफाक खान, सत्य प्रकाश नागर, प्रियंका मौर्य, आकाश सिंह भारत और अभिमन्यु सिंह जर्नलिस्ट। पुलिस ने अकाउंट से जुड़े 7 लोगों को चिन्हित कर कोतवाली कुंभ में एफआईआर दर्ज करवा दी है और अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। इसके अलावा एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्शन लिया गया है और टाइगर यादव नाम का अकाउंट है, इसमें फेक वीडियो पोस्ट किया गया था और इनके खिलाफ भी कोतवाली कुंभ मेला में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से मौनी अमावस्या पर भगदड़ हुई, 30 लोगों की आधिकारिक तौर से मौत हुई, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोगों ने गलत तरीके से वीडियो जारी किए उस पर अब एक्शन हो रहा है। इस देश में किसानों को भगवान माना जाता है, धरती पुत्र माना जाता है और कहा जाता है कि वो अन्न के देवता हैं और महाकुंभ में उनको सम्मान एक अलग तरीके से किया गया। किसान देवता का मंदिर बना, उनकी पूजा की गई और लोगों ने भी किसान देवता को प्रणाम किया। महाकुंभ में एक और संत महात्माओं के पंडालों में धर्म, आध्यात्म, सनातन संस्कृति के ज्ञान की गंगा बह रही है, तो दूसरी ओर देश के अन्नदाता किसान का मान भी बढ़ाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में संगम के किनारे सेक्टर 15 में किसान देवता का मंदिर स्थापित किया गया है, जहां रोज इसी तरह किसान चालीसा की गूंज सुनाई देती है, भक्तों की भीड़ उमड़ती है। एक ऐसा मंदिर स्थापित किया गया है जो बेहद अनूठा है। प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 16 में यहाँ पर किसान देवता का मंदिर बनाया गया है, किसान देवी का मंदिर बनाया गया है और आप देखिए कि यहाँ पर जो किसान देवता और किसान देवी हैं यहाँ पर हल और हसिया लिए हुए यहाँ पर हैं और रोजाना यहाँ पर इसी तरीके से पूजा की जाती है, आरती की जाती है। दर्जनों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं आकर यहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं और इसी तरीके से खड़े होकर के जो अन्नदाता कहे जाते हैं उन पर अपनी कृपा बरसाने की प्रार्थना करते रहते हैं। ये अनूठा मंदिर महाकुंभ में लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ दिन में 4 बार किसान देवता का श्रृंगार कर आरती की जाती है। हम भी लोग काम करते हैं खेत में, किसान देवता है इनका दर्शन करते हैं, पालन करता है, अन्न धन देते हैं। और किसान देवता के दर्शन करके क्या कामना कर रहे हैं? इनसे कामना कर रहे हैं अन्न धन सब दे, हम लोगों का पेट भरे, पालन हो। इनसे कामना करने की जरूरत नहीं, ये स्वतः जो है ये बिना कामना के ही जो है कामना पूर्ति करते हैं। इनका कोई और उद्देश्य नहीं होता, इनका उद्देश्य होता है भरण पोषण करना। आस्था के महाकुंभ में किसान देवता का दरबार स्थापित करने वाले किसान पीठाधीश्वर शैलेंद्र योगी जी महाराज के मुताबिक उन्होंने ये मंदिर यूपी के प्रतापगढ़ जिले में बनवाया था और उन्हीं मूर्तियों को महाकुंभ में लाकर किसानों का मान सम्मान बढ़ाने की और एकता का संदेश देने की कोशिश की है। इसका मेन उद्देश्य यह है
कि जो हम लोग जाति धर्म मजहब में अलग अलग बट रहे हैं, कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुस्लिम के नाम पे, कोई सिखाई के नाम पे, कोई ईसाई के नाम पर अलग अलग जगह बट रहे हैं, तो किसान ही एक ऐसा माध्यम अब इस देश में, इस ब्रह्मांड में बचा है जो कि एकता के सूत्र में बांध सकता है। क्योंकि किसान हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, और जब वो अनाज पैदा होता है तो बाजार में जाके नहीं पूछा जाता कि भैया ये किसके यहाँ का गेहूं है, ये किसके यहाँ का दाल है, ये किसके यहाँ का चावल है, नहीं पूछा जाता है। महाकुंभ में किसान देवता का ये मंदिर अंतिम स्नान पर्व तक रहेगा और यहाँ किसानों की खुशहाली और बेहतरी के लिए किसान कल्याण बोर्ड के गठन की भी मांग की जा रही है। ये अन्न देवता जहाँ पर अन्न उपजाते हैं और उसी के माध्यम से सबको भरण पोषण होता है और उनको सम्मान देने की भी कोशिश की गई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में एक तरफ जहां आध्यात्म की गंगा बह रही है, धर्म की ज्ञान की गंगा बह रही है, वहीं किसानों का सम्मान बढ़ाने के लिए, उनका महान बढ़ाने के लिए किसान देवता का मंदिर तैयार किया गया है। किसान देवता से इस बात का आशीर्वाद लेते हैं कि उनकी कृपा हमेशा बरसती रहेगी और वो लोगों का पेट भरते रहेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।